एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अन्न प्राशन यानी कि अन्न का पहला आहार, जैसे अन्न चटाना या जीवन का पहला भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए भाभी। तो आज ये वर्षा की भतीजी 6 महीने की हो गई है और उसे कोई अन्न खिलाया जाएगा, इसलिए वो आज छुट्टी पर है। भाभी को तो आना ही था इस कार्यक्रम के लिए। तो आज भाभी आपकी आरजे भी है और एक्सपर्ट भी। तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करें कि आखिर पूरक या संपूरक आहार होता क्या है। तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करें कि आखिर पूरक या संपूरक आहार होता क्या है। यह माँ के दूध के अलावा जो अतिरिक्त भोजन होता है और जो अपने ही घर में पकता है, उसे अर्ध ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाया जाता है, उसे ही संपूरक आहार कहते हैं। पर भाभी इसे 6 महीने पर ही क्यों शुरू करते हैं, पहले या बाद में क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने की आयु के बाद केवल माँ का दूध शिशु संबंधी विकास की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता। बच्चे को अन्य आहार न मिले तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास धीमा होने लगता है, इसलिए उसे अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। इसी विषय पर मैं आपको एक प्रोमो सुनाती हूँ। सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी, आप सब कैसी हैं? हम सभी अच्छे हैं। दीदी, क्या आप सभी को मीना याद है? हाँ दीदी, वही मीना जिसने अपना प्रसव अस्पताल में करवाया था और जिसने जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाढ़ा दूध भी पिलाया था और जिसने 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। आइए अब हम लोग गुणवंती दीदी जो मीना की सास भी है से जानते हैं कि 6 माह पूरा होने पर क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूध के अलावा भी कुछ खिलाया? हाँ दीदी, जैसा कि आपने समझाया था, मीना ने 6 माह पूरा होते ही खुशबू को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी खिलाना शुरू कर दिया। पूरक आहार वो क्या होता है दीदी? बच्चे का 6 माह पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से खिलाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहा जाता है। महिला है तो उसे अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे आप हो ना प्रेग्नेंट, तो आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को वैक्सीन लगती है, आपको क्या खाना है पीना है वो आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत लोग उसे शहद चटाते हैं ना, बहुत जगह आपने सुना होगा, लेकिन शहद ये सब चटाना नहीं चाहिए बच्चों को बिल्कुल भी, क्योंकि माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसे माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जब वो 6 महीने के बाद हो जाए तब आप पिसी रोटी या फिर आप महीन दरिया इस तरीके की चीज़ें खिला सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी देखभाल कैसे कर रही हैं? हाँ हाँ बोलिए। जैसे आप यहाँ आते हो, आशा बहू जो बताती हैं आंगनबाड़ी को, अच्छा ये वो भी है करना है। आप कैसे अपना ध्यान रख रहे हो इस समय? बोलो, समय पर खाना, समय पे खाना खाते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे मैम उठ जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन भी समय पे करवाया, ऐसे सारा काम करते हैं। अच्छा, और काम वाम सब कुछ आप करते हो वहाँ पे? जी मैम। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? ये दोनों पिंकी और इनसे पूछो, आप बताइए, आप कैसे ध्यान रखती हो जब आपका ये बाबू हुआ होगा? कैसे ध्यान रखा अपना, कैसे ध्यान रखा? ज़्यादा मतलब अकेले नहीं छोड़ते हैं, टाइम से दूध पिलाना। इतनी देर हो गई, उठा के जैसे सो रहा है 1 घंटा हो गया तो उसके पहले ही उठा के बार बार दूध पिलाना होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीता है, एकदम से तो पी नहीं पाता है। तो उनका लीवर भी छोटा होता है, इसी हिसाब से थोड़ा दाल का पानी देना चाहिए, दलिया देना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, ये सब करते हैं। और अपना भी थोड़ा ध्यान रखें, जब हम खाएंगे तभी तो दूध पिएगा वो,
और कोई वैसी चीज़ नहीं खाते हैं जंक फूड जैसे हाँ जो उसको नुकसान करे। हाँ, बहुत सी मम्मियाँ क्या करती है ना कि बच्चों को फोन पकड़ा देती हैं और उसको खाना खिलाते हैं, तो ये सब थोड़ा नुकसानदायक नहीं होगा। सो तो वो हम लोग ऐसा फोन वोन नहीं देते हैं। हाँ। खिलौने उनके आगे रख देते हैं। हाँ। फिर खेल खेल के उनके साथ खिलाना पड़ता है। वेरी गुड। मोबाइल से उनकी आंखें भी खराब हो जाती है, इसीलिए मोबाइल नहीं देते हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, अच्छा। एक 4 साल का, एक साल का है। अच्छा, हाँ, एक स्कूल जाता है, एक तो टाइम से इसको आप दिखाते हो ना, जब हुआ होगा तो आपको जब दिखाना भी सब कुछ जब भी करना। हमें सूचना मिलती है इंजेक्शन लग रहे हैं, हाँ। इंजेक्शन लगवाते हैं। और जैसे कहा कि ठंडे पानी से धोना है, ये करना है, गर्म पानी, तो वो भी करते हैं। टाइम से नहलाना धोना, जितना साफ सुथरा रहेगा उतनी बीमारी नहीं होती है। और टाइम से टीके लगते हैं तो वो भी फायदेमंद होता है सेहत के लिए। चलिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी है। इनके लिए ताली और बजा भी दीजिए। ताली बजा दीजिए इनके लिए। और भी आसपास लोगों को आप ऐसे ही जागरूक करते रहिए, है ना। और भी जैसे महिलाएं दिखती हैं तो हमेशा जैसे बच्चा भाग रहा है तो वहाँ पे भी उसको बैठा के अच्छे से खिलाना है। फोन ना देख के खाए, क्योंकि फिर फोन नहीं देखेगा तो उसके गले से खाना फिर अटकेगा नहीं, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको कैसा लगा हम लोगों ने ये कार्यक्रम आप लोगों को सुनाया सेहत सही लाभकारी को लेकर? कितना जरूरी है आज की महिलाओं के लिए, कोई बताएगा इसमें? बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब ध्यान देने की। क्योंकि पहले क्या होता था कि बहू जो होती है, माँ होती है, अपने सास ससुर के साथ रहते भी हैं। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, अलग भी रहते हैं, तो इतना केयर नहीं कर पाते बच्चे की। मेरे 10 साल हो गए, अभी तक हम सास ससुर के साथ ही में है, फैमिली के साथ में, अलग नहीं है। कभी भी मतलब कोई बात होती है, अकेला बोल रहा है तो खुद शांत हो जाते कि ना हम ज़्यादा बोलेंगे ना ज़्यादा लड़ाई होगी। इससे अच्छा अपने बच्चे भी ध्यान से रहेंगे। मान लो हम बीमार हैं तो अगला ध्यान करने वाला सास ही होती है। बिल्कुल अगर उनके ही साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो मेरे बच्चे को क्यों देखेंगे? बिल्कुल। क्योंकि अगर हम लोग ये आपको नहीं बताएंगे ना तो आप लोगों को पता है कि 10% बच्चे पैदा नहीं होते हैं और वो पेट में ही मर जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपना भी ध्यान रखना है। दाल चावल रोटी आप खाते हो, लेकिन दही मट्ठा ये सब भी खाइए, जिससे आपको प्रोटीन और विटामिन भी मिले। ठीक है, बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए, बैठ के आप लोग सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडियो कनपुरिया रेडियो कनपुरिया
எழுதுனியா? எந்த டெஸ்க்ல? முன்னாடி உட்காந்து பாஸ்போர்ட்ல தான் உட்காந்து எழுதுனியா? சரி எழுது. ஏன் மிஸ் ஒன்னும் சொல்லலையா? உள்ள கிளாஸ்ல உட்காரணும் நீ சொல்லலையா? புரியல. கிளாஸ் மிஸ் இங்க கூப்பிட்டு வர சொல்லி அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் மிஸ் இங்கேயே உட்காந்து சொல்லிட்டாங்க. பிரின்சிபல் மிஸ் உன்னை இங்கேயே உட்காந்து எழுத சொல்லிட்டாங்களா? ஏஜ் அட்டன் பண்ணா உள்ள உட்காந்து ரூம்ல உட்காந்து எழுதக்கூடாதாமா? வீதியில உட்காந்து எழுதணுமா? இல்லையா?